प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने कहानी के भाग 2 में देखा था कि किस तरह वह सांप चिड़िया के अंडे की रखवाली करने की बात कह रहा था। तो चलिए अब कहानी में आगे देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। बस मैं तो तुमसे ऐसे ही पूछने के लिए आया था। चिड़िया, अगर तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं बाहर जाना हो तो मुझे जरूर बता देना। मैं तुम्हारे अंडों की अच्छे से ध्यान रखूंगा। सांप भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने अच्छे हैं। मैं तो आपसे बिना वजह के ही डर रही थी। मुझे अब भोजन की तलाश में जानी होगी। मैं आपको जरूर बताऊंगी। सांप भैया, आप मेरे इन दोनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया उस सांप के पास आती है और उस सांप से बोलती है, सांप भैया, मैं यहाँ पर अभी नई आई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कोई मेरे अंडों को नुकसान न पहुँचा दे। पर आप पर मैं थोड़ा भरोसा करती हूँ। अभी मैं भोजन तलाशने के लिए जाऊंगी। क्या आप मेरे इन दोनों अंडों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं? चिड़िया, यह भी कोई कहने वाली बात है। जब तक तुम नहीं आ जाती मैं तुम्हारे इन अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इस तरह की बातें सुनकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में वहां से निकल जाती है। टूनी चिड़िया के जाते ही वह सांप टूनी चिड़िया के अंडों के पास आ जाता है और टूनी चिड़िया के अंडों को देखने लगता है। चिड़िया तो गई, अब मैं उस चिड़िया के दोनों अंडे खा लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं तो अपने अंडों को ढकना ही भूल गई। अगर मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ तो मुझे शाम भी हो सकती है, और शाम को तो काफी ज्यादा ठंड भी बढ़ जाती है, और ठंड के कारण कहीं मेरे अंडे खराब ना हो जाएं। वैसे भी मैं अभी ज्यादा दूर तो नहीं आई हूँ। मैं वापस चलती हूँ और चलकर अपने अंडों पर कपड़ा डाल देती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वापस अपने घोंसले की ओर लौट आती है। दूसरी तरफ वह सांप टूनी चिड़िया के अंडों को खाने की तैयारी में था। वह सांप टूनी चिड़िया के अंडों को खाने ही जा रहा था कि तभी पीछे से टूनी चिड़िया आ जाती है। दुष्ट सांप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे अंडों को खा रहे थे। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। अरे चिड़िया, चली जा यहाँ से, वरना मैं इन अंडों के साथ तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। दुष्ट सांप, तू मुझे मार कर खाएगा? अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह टूनी चिड़िया आखिर क्या चीज है। चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह गुस्से में उस सांप पर हमला बोल देती है। वह सांप को अपनी चोंच से पकड़कर 2-3 बार पटक देती है और फिर सांप के ऊपर उछलने लगती है। टूनी चिड़िया उस सांप के पेट पर खूब उछलती है, जिसके कारण उसके पेट में काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वह सांप वहीं पर तड़पकर मर जाता है। सांप को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल हालात में बिना डरे उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर इस तरह अगली सुबह हो जाती है। फिर अगले दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है। कालू भैया, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? टूनी चिड़िया, क्या तुम्हें पता है, मैं अभी कुछ इंसानों को बातें करते हुए सुना कि आज वे इंसान ये सारी मकई की फसलें काटने वाले हैं। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम जल्दी से अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना वे इंसान अपनी मकई के साथ साथ तुम्हारा यह घोंसला और यह अंडे भी तोड़ देंगे। कालू भैया, मैं अभी जाती हूँ और जाकर मैं देखकर किसी अच्छे से विशाल वृक्ष पर
अपना घोंसला बना लेती हूँ। तब तक आप हमारे अंडे का ख्याल रखना, जब तक मैं आ नहीं जाती हूँ। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। टूनी चिड़िया कोई अच्छा सा विशाल वृक्ष देखने के लिए निकल जाती है। जंगल में इधर उधर भटक रही होती है, लेकिन टूनी चिड़िया को कोई भी अच्छा पेड़ नहीं मिलता। चिड़िया उड़ उड़ कर बहुत ज्यादा थक जाती है। थक हार कर वह जमीन के नीचे आकर बैठ जाती है। तभी टूनी चिड़िया की नजर सामने पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ में एक बड़ा सा होल था, जिस पर टूनी चिड़िया अपना घोंसला बना सकती थी। फिर टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी घास फूस और तिनके इकट्ठा करना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया ने उस पेड़ के अंदर अपना एक बढ़िया सा मजबूत घोंसला बना लिया। चलो अब घोंसला तो बन गया, चलो अब मैं चलकर अपने दोनों अंडे लेकर आती हूँ और मैं इस घोंसले में अपने दोनों अंडे रख देती हूँ। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया अपने दोनों अंडे लाकर उस घोंसले में रख देती है और वहाँ अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी। टूनी चिड़िया के घोंसले के पास में ही एक झाड़ थी। उस झाड़ में एक सांपों का जोड़ा रहता था, लेकिन वह सांप बहुत ही ज्यादा भूखा था। वह अपनी पत्नी के भी अंडे खा जाता था, जिस कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। अब तो मेरी पत्नी भी नहीं है और वह मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरी भूख कैसे मिटेगी? अब मैं किससे अंडे खाऊंगा? सांप इतना कहता ही है कि सांप की नजर सामने पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर टूनी चिड़िया रहती थी और उस टूनी चिड़िया के पास 2 अंडे थे। वह अंडे देखकर तो सांप के मुंह में पानी आ जाता है और सांप खुशी मन से बोलता है, अरे वाह भाई वाह, मुझे किस बात की टेंशन, सामने चिड़िया के पास तो 2-2 अंडे हैं। अगर मैंने वह दोनों अंडे खा लिए तो मुझे तो कितना मजा आएगा। फिर सांप टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे वाह चिड़िया, तुझे पता है कि यह सांपों का इलाका है, तो फिर भी हम सांपों के इलाके में रहने के लिए आ गए। सांप भैया, मुझे बहुत ही मुश्किलों से यह पेड़ मिला है। अब मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। अरे चिड़िया, तुम्हें यहाँ से जाने को कौन कह रहा है? तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। बस मैं तो ऐसे ही तुमसे पूछने के लिए आया था। चिड़िया, अगर तुम्हें कहीं भोजन जमा करने जाना हो तो तुम बेफिक्र होकर चली जाना। मैं तुम्हारे इन दोनों अंडों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का भाग 3 हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट